जय महाकाल, जय महाकाली। सभी प्रिय दर्शकों को, सभी श्रोताओं को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में धनतेरस क्यों मनाई जाती है। इस पर्व का हमारे सनातन धर्म में क्या विशेष महत्व है। सबसे पहले तीनों महाशक्तियों का ध्यान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महाकाली रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस पर्व की क्या विशेषताएं हैं? इस पर्व पर हमें किसका पूजन करना चाहिए? इस पर्व पर माता लक्ष्मी को हम किस प्रकार से मनाएं? यह सभी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि धनतेरस का जो पर्व है भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जिनके हाथों में अमृत कलश था। इसकी प्राचीन कथा इस प्रकार से है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्रीहीन अर्थात जिसके पास धन ना हो, वो हर प्रकार से निर्बल होता है। उसी प्रकार से यही सभी की दशा सभी देवताओं की हो गई कि श्री के बिना सभी निर्बल। क्योंकि श्री यदि धन नहीं है तब भी और आज भी, अगर धन नहीं है तो आप अपनी इच्छा की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए सभी के जीवन में, चाहे वो देव हो चाहे वो मनुष्य हो, माता लक्ष्मी की बड़ी विशेष महत्वता है। जब सभी देवता श्रीहीन होकर दुर्बल हो गए और उधर सभी दैत्यों का बल बहुत अधिक बढ़ गया। देवता तो निर्बल हो गए लेकिन असुर सबल हो गए और उनका बल पल पल छिन छिन बढ़ता जा रहा था, जिससे सभी देवता बड़े चिंतित थे। सभी ने मिलकर कोई उपाय खोजा, जिस उपाय में समुद्र मंथन सभी कारणों का हल मिला। किंतु समस्या यहां पर और भी थी कि समुद्र मंथन करने के लिए सभी देवता सामर्थ्यवान नहीं थे। उस मंथन के लिए देवताओं को असुरों से सहायता लेनी पड़ी कि आप और हम मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। और इस मंथन में, मंथन से मतलब किसी चीज को मथना, जैसे हम घर में जमी हुई मठा छाछ को मथते हैं और उससे मक्खन हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, जिससे रत्नों की प्राप्ति हुई और आपस में यह सहमति बनी कि इस मंथन से जो भी कुछ प्राप्त होगा हम आपस में आधा आधा करके बांट लेंगे। सर्वप्रथम जब मंथन शुरू हुआ तो सभी के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं, जैसे कि समुद्र को मथने के लिए कोई मथनावली चाहिए। जो काम किया मंदरांचल पर्वत ने, जिसे स्वयं गरुण जी उठाकर समुद्र तक लाए मथने के लिए। उसके बाद चुनौती थी कि इतनी बड़ी रस्सी, इसे मथने के लिए कहां से लाए। जो काम
भगवान महादेव के गले के सर्पहार वासुकी नाग ने किया, जिन्होंने रस्सी का काम किया। किंतु सभी देवता भगवान श्री हरि महादेव के शरण में थे, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने आप को वासुकी नाग के मुख से हटाकर स्वयं को पीछे यानी कि पूंछ के भाग की तरफ स्थापित किया और दैत्यों को जिधर वासुकी नाग का मुख था उधर, क्योंकि उन्हें यह पता था कि जब मंथन होगा तो नाग वासुकी के मुख से विष की जो कुछ बूंदें हैं वो निकलेंगी, जो देवता पहले से निर्बल थे, जो देवता उसको सहन नहीं कर पाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे, और दैत्य जो असुर थे वो उनके जहर से निर्बल होते जा रहे थे। और सबसे पहले मथने पर जो उससे प्राप्ति हुई कालकूट विष नाम की, जिसकी कुछ बूंदें ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकती थीं, और जिसकी जो उसकी क्षमता थी वो इतनी भयंकर थी कि कोई उसे सहन नहीं कर पा रहा था। तब सभी देव और दानव दैत्य मिलकर महादेव की शरण में गए। तब महादेव ने अपना विकराल रूप धर के उस हलाहल कालकूट नामक विष को अपने कंठ में स्थापित किया। जब उसकी क्षीणता को भगवान शिव सहन न कर पाए, तब वह मणिकूट की पहाड़ियों में भ्रमण करते रहे, जहां पर उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। और उसके पश्चात माता पार्वती के निवेदन पर वो वहां से अपने कंठ को स्थापित करके अपने निवास स्थान कैलाश को गए, जो आज नीलकंठ नाम से विख्यात है। वही भगवान महादेव का कंठ है जो उन्होंने वहां पर स्थापित किया। उसके पश्चात जब विष की उष्णता शांत हो गई, तब पुनः दोनों ने मिलकर उसका मंथन फिर शुरू किया, जिसमें ऐरावत हाथी, उच्छस्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, अप्सराएं और स्वयं माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माता जी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने वर रूप में ग्रहण किया, और देवताओं की श्री पुनः उन्हें वापस मिली। उसके पश्चात उसमें से चंद्रमा और अंत में भगवान धन्वंतरी स्वयं उससे प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। अमृत कलश जब प्रकट हुआ तो सभी दैत्य जो थे अमृत के लिए ललचाए और भाग चले। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सभी को मोहिनी रूप धारण करके अमृत ना पिलाया, और अमृत सभी देवताओं को पिला दिया। देवता अमर हो गए। उनमें से एक दैत्य इस रहस्य को जानता था, जो रूप बदलकर, देवताओं का रूप बदलकर उस अमृत का पान कर गया। लेकिन श्री हरि ने उस अमृत की बूंद उसके कंठ से नीचे पहुंचने से पहले अपने सुदर्शन चक्र से उसका मर्दन कर दिया, जिसे राहु और केतु इस नाम से भी जानते हैं। और उसके मुख से उस अमृत की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ी, तो वहां पर जो वनस्पति उत्पन्न हुई, उससे वो आज हम उन्हें लहसुन और प्याज के नाम से जानते हैं। इनमें दुर्गंध इसलिए ही आती है क्योंकि ये दैत्य के मुख से छलकी हुई बूंदों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दुर्गंध इनमें इस प्रकार से बहुत तेजी से आती है। भगवान श्री हरि ने सभी को अमृत पिला दिया। धन्वंतरी
का जो प्रकट हुआ, इसीलिए इस पर्व को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं, जो कार्तिक मास की तृतीया तिथि को कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी दोनों एक साथ समुद्र से प्रकट हुए, तो माता लक्ष्मी पहले उत्पन्न हुई, बाद में धन्वंतरी, इसलिए इन्हें इनका छोटा भाई भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी के छोटे भाई भी हैं। और धन्वंतरी कलश के साथ साथ बहुत सारी औषधियां भी अपने साथ लेकर आए, और देवताओं के वैद्य भी ये कहे जाते हैं। इस दिन इनका पूजन करने से सभी दुखों से हमें आरोग्यता मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब इस दिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें? वैसे तो विधान यह है कि आप इस दिन सोना चांदी आभूषण ये सब खरीदते हैं, लेकिन सभी की ये क्षमता नहीं होती है। तो क्या करें? आप अपनी क्षमता के अनुसार साबुत धनिया, झाड़ू और गोमती चक्र, कमलगट्टे इत्यादि आप इसे खरीदकर, और यदि क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आप बर्तन भी ले सकते हैं और इनकी पूजा अपने पूजा स्थान पर करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहें और आप अपनी कृपा हम पे सदा बनाए रखें। यह इस पर्व के विषय में जो भी ज्ञान था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है गुरु आदेश से। जय मां लक्ष्मी।